चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात में यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। कि जब भी आप चेंज लेके आते हैं, जो मेरी कोशिश थी, तो जो सारा स्टेटस को है, जो एक करप्ट सिस्टम का बेनिफिशियरी है, उन सब ने इकट्ठा होना था। तो वो जो 3 अप्रैल को आपने ये देखा कि वो सब लोग इकट्ठे होके तो उन्होंने गवर्नमेंट कराई। ओके जिब्रान, नेक्स्ट क्वेश्चन या किसी और को क्वेश्चन ले रहे हैं आप? पहला क्वेश्चन एक साइमा का है लंदन से। मैं चाहूँगा माइक भी अगर वो रिक्वेस्ट करें तो प्लीज़ अच्छा होगा, लेकिन उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। वो कहती हैं, आई नो एवरीवन विल आस्क पॉलिटिकल क्वेश्चंस, बट मेरा सवाल बिल्कुल ज़ाती है कि खान साहब, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डीलिंग विद, अब ये सारी इनजस्टिस हो रही है पर्सनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, आप कैसे देख रहे हैं? और आखिर में दुआएं हैं और वो भी सबके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि सब पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं वर्ल्ड में आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि तो साइमा के लिए जो मेरा जवाब वो ये कि देखिए साइमा, मेरी जो जिंदगी है ना वो 18 साल की उम्र से स्ट्रगल ही थी। जब आप compete करते हैं स्पोर्ट्स में, टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचते हैं, फिर compete इंटरनेशनली करते हैं, तो वो सारा वक्त ऊंच नीचे आपकी जिंदगी में, या आप हार रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जो एक ऐसा मैंने सबक सीखा है स्ट्रगल करने का और हार और जीत के डायनामिक्स को समझने का। तो जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पे रहते हैं, क्योंकि आपको पता कि जीत सारा वक्त नहीं रहेगी, और जब आप हारते हैं तो आप उसके भी डायनामिक्स समझ जाते हैं कि वो जब आप हारते हैं तो वो बड़ी चीजें आपको सिखाती है। वो सबसे ज्यादा जो आप जिंदगी में सीखते हैं वो जब आप मुश्किल वक्त आपका आता है, क्योंकि सोल सर्चिंग करते हैं। तो मैं तो इसके लिए सारी जिंदगी मेरी ट्रेनिंग है इसके लिए। मैं तो इमीडिएटली आगे का सोचना शुरू हो जाता हूँ कि ये जो अब इसने एक बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी दे दी है, वो ज्यादा जरूरत है, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा इस मुल्क के लिए फायदा पहुंचा सकती है मेरे प्राइम मिनिस्टरशिप से। और वो ये है कि एक कौम बन जाए हम जो कि अपनी एक हकीकी आजादी की जंग लड़े। तो इस वक्त जो ये मूवमेंट बन गई है, ये एक हकीकी आजादी है। हकीकी आजादी का मतलब ये कि कौम अपने पैर पे खड़ा हो, अपने फैसले करे, फॉरेन पॉलिसी हो अपने मुल्क के लोगों के मफादात के लिए, सबसे दोस्ती हो, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के मफादात किसी और कौम के लिए हम कुर्बान ना करें। जी जिब्रान जी, अच्छा दूसरा खिलाफ है, तो हम कैसे नंबर 1 इलेक्शंस में जाएंगे और दूसरा फिर इलेक्शंस की धांधली को कैसे रोकेंगे? देखिए जिब्रान, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो इदारे हैं ना, इदारों के अंदर भी इंसान ही है, और एक आध इंसान अगर गलती कर भी देता है तो ये सारे इदारे का कसूर नहीं होता। और इसी तरह ये जो आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। उसकी जो सारी अभी तक जजमेंट्स है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही है। मसलन अब ये फॉरेन फंडिंग केस है, एक्चुअली फॉरेन फंडिंग है ही नहीं है, ये पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए उन्होंने फंड किया हुआ है। तो इस तरह तो पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। हमारे 31 अरब डॉलर पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। हमारे शौकत खानम में जो पैसा आता है 40% तो बाहर से पाकिस्तानी भेजते हैं। तो ये तो हमारे सबसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं वो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन ये असल केस है फंडिंग का, और मैं आज आप सबके सामने ये चैलेंज करता हूं कि जिस वक्त भी ये तीनों पार्टीज के, बल्कि सारी पार्टीज में मिला लें, लेकिन 3 मेन पार्टीज पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जब भी हमारे फंडिंग की इकट्ठे तहकीकात होगी तो एक ही पार्टी है जिसकी प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, वो है तहरीक इंसाफ, जिसका प्रॉपर डेटा है। इन दोनों पार्टीज के पास आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास कोई, इनको अब हमने कॉल दी कि हमें पैसे चाहिए, अब हम तहरीक चला रहे हैं तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो 2 दिनों के अंदर 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब ये जरा कॉल दें और देखें कि ये इनको कौन पैसा देता है। इनकी है क्रोनी कैपिटलिज्म,
یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران, آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لیں